गुड मॉर्निंग शोभा डार्लिंग। चुप कर मुझे, साहब जी बैठे हैं। बैठे भी हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। सॉरी साहब जी, हम नहीं देखेंगे। द होल थिंग इज दैट कि आप हमको ऐसे क्या देखेंगे? तुम्हारे बाल कितनी बार कहा है तुमसे कि कंघी कर लिया करो, घोंसला बनाए फिरते हो अपने सर पर। द होल थिंग इज दैट साहब जी कि हम कंघी रखना ऑलवेज भूल जाएंगे। मेरी कंघी वहां पड़ी है, कंघी कर लो। फाइन, थैंक यू। ए गोबर गणेश, फूफी की कोई बात रिमेम्बर? हाँ, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि वक्त से पहले अपने बाल सफेद हो जाएंगे अगर किसी बुढ़े की कंघी इस्तेमाल की तो। What? Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on the farm he had a Buddha E-I-E-I-O, with a here, and there. here, there, everywhere. आप लोग मुझे चिढ़ा रहे हो? मैं नहीं बच्चों, इस तरह अपने बूढ़े बाप को चिढ़ाते नहीं। अरे तो क्या तुम दोनों अपने डैड को चिढ़ा रहे थे? हम तो सिर्फ गाना गा रहे थे माँ। हाँ मम्मी, अब अगर इस बात को डैड पर्सनली लेके चिढ़ गए तो उसमें हम क्या करें? हाँ पुत्र, मेरे बच्चों को तो आदत है उठ से बैठ से सच बोलने की। अभी कल ही मुझे कह रहे थे कि मैं इतने बूढ़े बेटे का बाप नहीं लगता। क्या पापा जी, समझे कहाँ वो बूढ़े लगेंगे, वो तो डिप्टो हीरो लगेंगे, लाइक शशि कपूर। हाँ, सफेद साइडलॉक वाला ऋषि कपूर का बाप। हाँ हाँ, हमने वो फिल्म देखी थी कभी कभी। कभी कभी देखी थी? बचपन में। तब तू कितने साल का था पुत्र? उस वक्त मैं कॉलेज में था जब ये फिल्म लगी थी। हाँ, यंग बॉय ऑफ 18 इयर्स। अब तो तू 50 साल का हो गया होगा। क्या मैं आपको 50 का लगता हूँ पापा जी? 50 नहीं, 55। बीजी! वो तो कराटे सीखने गई है। जी? नहीं, आप लोग मजाक कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी करता हूँ। दरअसल वो बाजार गई है सूरज के लिए कुछ लाने। मेरे लिए? क्या पापा जी? हेयर डाई। नहीं नहीं, वो तो मंदिर गई है भगवान से प्रार्थना करने कि जो सुख मुझे बुढ़ापे में मिला है वही सुख सूरज को भी मिले कल से। पापा जी! पापा जी is just teasing you, Dad. आप मत चिढ़िए ना डैड। अरे वो तो चिढ़ेंगे ही ना। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि काने को अगर काना कहो तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। शोभा, तू कुछ ज्यादा ही ऊट-पटांग बातें करने लगी आजकल। हाँ फूफी, इस तरह बात नहीं करते बुजुर्गों से। बुजुर्ग? मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ कि कौन बुजुर्ग है और कौन जवान। रेस लगाते हैं आप मेरे साथ? तू अपनी एज के लोगों के साथ रेस लगाना, हम नौजवानों के साथ हार जाएगा। डैड, आप मेरे कॉलेज के पेरेंट्स डे की रेस में हिस्सा लीजिए और हार जाइए। नहीं पापा जी, मैं जीतूंगा। That's the spirit, Dad. मतलब तू माँ बाप की दौड़ में हिस्सा जरूर लेगा। जरूर लूंगा पापा जी, और जीत कर आपको साबित कर दूंगा कि मैं बुढ़ा नहीं जवान हूँ। कैसे पुत्र कैसे? रेस तो सब लोग देख रहे होंगे, वहाँ चीटिंग का कोई चांस नहीं। नीरज, रेस कब है? इसी संडे को। और बेटा घर खोजे, संडे में तो सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। मुझे आज से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू करानी पड़ेगी। पापा जी आप प्रैक्टिस कराएंगे इन्हें? तभी तो ये जीतेगा पुत्र। मतलब साहब जी जीत गए तो ये साबित हो जाएगा ना कि ये बूढ़े नहीं है। तो चलिए, ये कहाँ बूढ़ा होगा, इसका बाप अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ। Come on, Dad. Come on. 175. Yes, yes. थक गया? नहीं नहीं, बीजी मुझे बुला रही है। मैंने तो नहीं सुनी बीजी की आवाज। मैंने भी नहीं सुनी। मतलब तू झूठ बोल रहा है। निक्कू, कितने मीटर की रेस है? 200 मीटर की पापा जी। कम से कम 200 डांड बैठक तो पूरे कर। रेस जीतनी तो एक तरफ, रेस पूरी तो कर पाएगा। हाँ डैड, वरना कहीं आपने बीच में ही गिव अप कर दिया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? और मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे पहलवान का बेटा हार गया, पहलवान नंबर 1 जो आज तक कभी कोई रेस नहीं हारा। रेस भावे विलेज टू विलेज दौड़ने की हो, भावे चिट्ठियां बांटने की दौड़ हो। और आपको तो इतने सालों की प्रैक्टिस है पापा जी। तू भी प्रैक्टिस करना। चल चल निक्कू, फिर से शुरू करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो फिर तू मान ले कि तू बूढ़ा हो गया। पापा जी ये लीजिए। ला पुत्र। ये आप लीजिए डैड। ये क्या है? घी वाला दूध है, खास बनवाया तेरे लिए, इससे बड़ी ताकत आती है। तो ऑयली है पापा जी। मुझे पता था तुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पी ले, रेस जीतनी है तो। नहीं, ऑयली ऑयली दूध नहीं पी सकता ना। तो फिर आप ये ऑयली सच मान लीजिए कि आप बूढ़े हैं। मैं बुढ़ा नहीं जवान हूँ। और मैं हैरान हूँ, ना ही आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही ये दूध पी रहे हैं। मुझे तो लगता है कि डैड रेस में हिस्सा लेने से पहले ही रेस हार जाएंगे। और मैं समझ रहा था कि मेरे दोस्तों के डैड के मुकाबले मेरे डैड कितने स्ट्रांग हैं। बट आई वाज रॉन्ग। आई एम अशेम्ड ऑफ यू डैड। ऐसे मत बोलो नीरज, गिव हिम अ ब्रेक ना। कोशिश कर रहे हैं ना वो, और थक रहे हैं। पापा जी को देखो, इतने सालों में जरा भी नहीं थके। मुझे तो आज भी पापा जी डैड से यंग लगते हैं। जो तो मेरी थिंकिंग यंग है ना। मैं तो रोज सवेरे आईने में
अपने चेहरे की झुर्रियां गिनने की बजाय गालों की लाली देखता हूँ। जरा भी कम हो तो चेहरे पर चूंडियां भरता हूँ ऐसे। रहने दीजिए पापा जी। इस उम्र में दांत कमजोर हो जाते हैं, पता चला 2-4 टूट गए। आइए डैड, आइए। आप हम दोनों के कंधों पर हाथ डालकर हमारे कंधों का सहारा लेते हुए आराम से अपने रूम तक चलिए और लेट जाइए। आइए। हाँ, इस उम्र में आराम की बहुत जरूरत होती है। रेस तो दौड़ेंगे मेरे दोस्तों के पेरेंट्स, ऑल यंग मैन। एक मेरे बूढ़े डैड ही रेस नहीं दौड़ेंगे। दौड़ेंगे लेकिन हार जाएंगे। हाँ, नाम जो लिखा चुका हूँ मैं, अब तो इन्हें दौड़ना ही पड़ेगा, चाहे लास्ट ही क्यों ना आ जाए। हाय, बुढ़ापा भी क्या चीज है। बुड्ढा तेरा बाप। यही तो तेरा बेटा कह रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, अ मैन इज एज ओल्ड एज ही फील्स। आपको तो खुशी हुई थी अपना पहला सफेद बाल देखकर, और लोग अपने सफेद बाल छुपाते फिरते हैं जवान दिखने के लिए, लेकिन आपको तो बूढ़ा बनने का शौक है ना। वो बात नहीं है बेटे। देखा, आपने मुझे भी बेटा कह के पुकारा। आपकी तो थिंकिंग ही बूढ़ी हो गई है। अपनी थिंकिंग बदलो सूरज। जवान सोचोगे तो जवान महसूस करोगे, समझे बुड्ढे? समझ गया। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे बुढ़ा मिल गया। वो बुढ़ा कहाँ है? पता नहीं क्या कर रहे हैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके। कहीं रो तो नहीं रहा अकेला बैठकर? पापा जी। तूने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं पुत्र? मेरी उम्र के लड़के ऐसे ही कपड़े पहनते हैं पापा जी। लेकिन ये कपड़े तो नीरज के हैं। एग्जैक्टली। आज तक मैं आपको कॉपी करते हुए आपके स्टाइल के कपड़े पहनता था पापा जी, जो मुझे सूट नहीं करते थे। आई यूज्ड टू लुक ओल्ड। लेकिन आज के बाद मैं नीरज को कॉपी करते हुए उसी के स्टाइल के कपड़े पहनूंगा। यंग क्लोथ्स। दिल जवान तो आदमी जवान। लेकिन पुत्र, कपड़े वही पहनने चाहिए जो अपनी उम्र को सूट करते हों। की भाषण दे रहे हो नीरज के दोस्त नु? खा गई आप भी धोखा भी जी। मैं नीरज का दोस्त नहीं, नीरज का बाप हूं। वैसे पापा जी, देखा कैसे काया बदल गई कपड़े बदलते ही। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बीजी। जा किरण, तू रिया के कपड़े पहन के आ। हाय हाय, किस वास्ते? कपड़े बदलते ही तू जवान हो जाएगी। झल्ली लगूंगी। उसके लिए कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? की क्या तुसी? मेरा मतलब है कपड़े बदलकर कितना चला लगता है ये। हाँ, कौन झल्ला लग रहा है पापा जी? तेरा साहब। क्या बात कर रहे हैं? साहब जी तो यहाँ है ही नहीं। ये कोई टीवी पर कार्टून नहीं चल रहा, तेरा साहब ही है। हाय हाय। हाय। सूरज, मैं एक बात पूछूं? पूछो। ये क्या हो गया आपको? बाल काले हो गए इसके। जवान लोगों के बाल काले ही होते हैं पापा जी। पुत्र, जब बाल काले कराने से बुढ़ा जवान हो जाता ना, तो तेरे पापा जी कब का करा लेते। हैं? बदल की तरह। पापा जी, बीजी का मतलब है आप कैसे ग्रेसफुली बूढ़े, मेरा मतलब है बड़े होते जा रहे हैं अपनी उम्र के साथ, वैसे ही इन्हें भी करना चाहिए। डैड, डैड, डैड कहाँ है? वेट अ मिनट। अब इतना बड़ा लड़का मुझे डैड कह के पुकारे, it doesn't go with my young personality. और तो लगी रही है आपकी पर्सनैलिटी। क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है? तू बड़ा कहाँ हुआ है? अभी तक तो तेरा बाप बच्चा है। जा इसके लिए लॉलीपॉप लेके आ। मैं तो आया हूँ डैड को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है नीरज? मैं तो चंगा भला हूँ, एब्सोल्युटली फिट। वही तो प्रूव करना है। कॉलेज वालों को डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। 40 के ऊपर के हर पेरेंट को अपनी फिटनेस का सर्टिफिकेट देना होगा, ताकि अगर रेस में भागते भागते किसी बुढ़े पेरेंट को हार्ट अटैक आ भी जाए तो उसके लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं। नीरज, मैं 40 का कहाँ हूँ? इतना झूठ तो कभी किसी औरत ने भी नहीं बोला होगा अपनी उम्र छुपाने के लिए। मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ रिया, मैं तो उतनी उम्र बता रहा हूँ जितनी मेरी शक्ल से नजर आ रही है। वैसे कितने साल का लग रहा हूँ मैं? अब कपड़ों से तो आप अपने आप को 20-25 साल का समझ रहे हैं डैड, लेकिन एफर्ट तो नजर आ रहा है ना, 45 इयर्स का एफर्ट। इसीलिए कह रही हूँ कपड़े बदल लीजिए। पुत्र, तू तो वही पोशाक पहन जो हमेशा पहनता है, जो तेरी उम्र को, तेरी पर्सनालिटी को सूट करते हैं। रही बात बुढ़ापे की, पुत्र लाख कोशिश कर ले, गई हुई जवानी वापस नहीं लौटती। जिस रेस को जीतने के लिए तू ये सब कर रहा है ना, वह तो सब तेरी ही उम्र के होंगे। मैं तो तुझे सिर्फ ये समझा रहा था कि तू अपने आप को जवान महसूस कर। ऐसा झूठा मूठा जवान बनने की कोशिश मत कर। इट लुक बैड। बट पापा जी, आई एम फीलिंग गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर ऐसा कर,
बच्चों की चड्डी पहन के मुंह में निपर रख ले, बड़ा अच्छा लगेगा। जाकर लेके आ। मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं सूरज, पापा जी मजाक कर रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने। चल नीरज, एक्सक्यूज मी। अरे अभी अभी आप अंदर जाएंगे और इतने फास्टली कपड़े भी चेंज करेंगे नीरज बाबा? चश्मे का नंबर बदल, चश्मे का नंबर बदल बुड्ढे। मैं नीरज नहीं, नीरज का बाप हूँ। बाप रे, लगता नहीं हो ना? चल गाड़ी स्टार्ट कर, मुझे डॉक्टर के पास जाना है अपनी जवानी का सर्टिफिकेट लेने। नहीं क्यों नहीं? इसे शर्म आ रही है तेरे साथ गाड़ी में बैठते हुए। नहीं नहीं, वो क्या होएंगे समझिए कि वो गाड़ी का स्टार्टर अटक जाएंगे, स्टार्ट नहीं होएंगे। तो पापा जी क्या आप और हम जरा गाड़ी को धक्का लगा सकते हैं? पापा जी को क्यों, मैं जो हूँ। चल गाड़ी में बैठ, एक ही हाथ में धक्का मार दूंगा गाड़ी को, पहुंच जाएगी लंदन तक। रेडी? हियर कम्स लंदन। ये तो होना ही था पुत्र। आजा आजा, मिल गया सर्टिफिकेट। आजा 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 आराम से आजा आजा। सूरज, हाँ, ये क्या हो गया पापा जी? बुढ़ापा। ओहो धनवा साहब, आपको अकेले गाड़ी को धक्का लगाने की क्या जरूरत थी, वो भी इस उम्र में? किस उम्र में? डॉक्टर तेरी ढलती उम्र की बात कर रहा है पुत्र। हाँ, आपको तो इस उम्र में लाइब्रेरी जाकर बुक्स पढ़नी चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए। अब आपने गाड़ी को धक्का क्यों लगाया? क्या पापा जी वहां नहीं थे? मैं तो वहीं था, लेकिन इस बुड्ढे को जवानी चढ़ी हुई है ना। मेरे पुत्र की ऐसी भी कोई उम्र नहीं है। लेकिन बीजी, इस उम्र में ठीक होने में बड़ा वक्त लगता है। अब दवाइयां देते रहना, लेट्स होप कि ठीक हो जाए, बाकी आगे भगवान की मर्जी है। ओ माय गॉड, अब रेस का क्या होगा? ओ पुत्र, तू रेस की बात कर रहा है? अब तो इसे सोटी पकड़ कर चलना पड़ेगा। सोटी? हाँ, सोटी मीन्स डंडा। पकड़ कर कहेगा, पापा जी मुझे ठंड लग रही है, मुझे शाल देना, कहीं ये ठंड बैठ ना जाए मेरी हड्डियों में। ना मुझे किसी डंडे की जरूरत है और ना ही किसी शॉल की। डोंट यू वरी, मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगा। मैं रेस में भी दौड़ूंगा। हाँ सुनिए, आप जरा ऊपर चल के आराम कीजिए। हाँ, कोई जरूरत नहीं है रेस में जाने की। ओ पुत्र, सेंटेंस पूरी करना। इस उम्र में भी कहे। मेरी कोई उम्र नहीं हुई है पापा जी, मैं अब तक जवान हूँ। तो तू नहीं मानेगा। की कह रहे हो तुसी? भूल गई? लेकिन इसमें तेरा कोई दोष नहीं। बूढ़े बेटे की माँ भी तो बूढ़ी हुई ना, और बूढ़े की याददाश्त कमजोर हो ही जाती है। मुझे देखिए, मुझे सब कुछ याद है। वो पहलवान था ना जगजीता, जिसे मैं रेसलिंग कंपटीशन के लिए तैयार किया था, वो खोता एक दिन बाथरूम में नहाते नहाते साबुन पे से फिसल गया, धड़म करके गिरा, आगे कमर में चोट और हो गया कुबड़ा, इसी तरह सूरज की तरह। और रोते रोते मेरे पास आया, मैंने मारी एक लात और हो गया सीधा, एकदम ठीक हो गया। तू भी ठीक हो जाएगा। मतलब आप डैड को लात मारेंगे? और वो ठीक हो जाएंगे? कौन सी लात? ये पापा जी, ये लात नहीं, ये तो खंबा है। मेरी गल सुनो जी, मेरी गल सुनो। मैं कहती पहलवान दी गल और सी, मेरे पुत्र दी गल और है। कोई और गल नहीं है किरण, लात तो किसी उम्र में भी खाई जा सकती है। नहीं पापा जी, मेरी पीठ टूट जाएगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो तू ठीक नहीं है, तेरे कूले पर एक लात मारूंगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, डैड मारने दीजिए ना पापा जी को एक लात, मुझे देखना है। क्या देखना है? ये कोई तमाशा है क्या? हाय हाय, हम भी देखेंगे। हाँ हाँ, देखो ना। और तुझे कुछ नहीं होता। सूरज, सूरज, बात तो सुन, और मैं तेरे भले की बात कर रहा हूँ। ओए डरपोक बुड्ढे, खोल दे दरवाजा। नहीं खोलूंगा। तो फिर पड़ा रहे अंदर जिंदगी भर कुबड़ा बन के। सूरज, नहीं नहीं नहीं, इसे सहारा दे के मत उठाओ। मैंने लात मार दी, ठीक हो गया अब ये। नहीं पापा जी, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, उल्टा मेरी पीठ और भी खराब हो गई है। ये कैसे हो सकता है? शायद मेरी लातें कमजोर हो गई हैं। फिर से ट्राई करता हूँ। ओहो, अब याद आया, मुझे लेफ्ट नहीं राइट लात मारनी चाहिए थी। बात तो आपकी करेक्ट लगती है पापा जी। मारी मारी, आप राइट लात मारिए, मैं डैड को पकड़ता हूँ। नीरज, जस्ट लीव हिम अलोन। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। चल पुत्र चल।
अमृत आजा आजा ओहो, क्या हाल हो जाता है बुढ़ापे में। डैड तो गिव अप करके चले गए। अब पेरेंट्स रेस का क्या होगा पापा जी? मुझे पता था पुत्र, तेरे दिमाग में यही सवाल घूमेगा, लेकिन इसका जवाब मैंने सोच रखा है। आपने जवाब सोच रखा है पापा जी? हाँ पुत्र, पेरेंट्स की ड्यूटी ग्रैंड पेरेंट्स निभाएंगे। ओ बल्ले बल्ले, मतलब अब फर्स्ट प्राइज हमें मिलेगा। ये सब क्या हो रहा है? पापा जी रेस के लिए जा रहे हैं डैड, भगवान का आशीर्वाद लेकर। तू नहीं समझेगा, इसी तरह विदा लेते हैं जंग के लिए नौजवान। चल नीरज। चलिए डैड। अरे ये क्या करेंगे वहां जाकर इस हालत में? ये तो बेचारा दौड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन बीजी, नाम तो डैडी का ही एंटर किया है ना, तो इन्हें वहां जाकर साइन करना होगा कि इनके बदले पापा जी रेस में हिस्सा ले रहे हैं। जरूरी है। हाँ, इसीलिए हमने व्हील चेयर का बंदोबस्त किया है। हमको तो बड़ा मजा आ रहा है, हम सुबह से घूम रहे हैं इसमें। मैं इस पर नहीं बैठूंगा। नहीं बैठेगा? नहीं। तो फिर आजा मेरी गोद में। ये तो क्या कर रही है शोभा? पापा जी जो इनाम जीत के लाएंगे ना, उसके लिए जगह बना रहे हैं। तेरे साहब जी भी अगर रेस में हिस्सा लेते तो कितना अच्छा होता है ना? ना बीबी जी, फिर हम जीतते कैसे? तेरा मतलब है सूरज अगर हिस्सा लेता तो नहीं जीतता? हमें पता है पापा जी ही जीतेंगे। लगता है वो लोग आ गए, अभी पता चल जाएगा कि हम जीते हैं कि नहीं। मुबारक हो, बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशंस। हमें मालूम था आप जरूर जीतेंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम पुप्पी, ये कब तो जीता है डैड ने। अब बोली, क्या बोली? सूरज ने जीता है तो लेकिन वो तो रेस में हिस्सा ले ही नहीं सकते थे ना। डैड है कहाँ? हैरान हो गए ना आप सब? ठीक उसी तरह जिस तरह तू हुआ था। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? बीजी, वहां जाकर हमें पता चला कि डैड की जगह पापा जी रेस में हिस्सा ले ही नहीं सकते। सिर्फ बाप ही हिस्सा ले सकता है, ऐसा अनोखा रूल बनाया उन लोगों ने। लेकिन सूरज बेचारा तो दौड़ ही नहीं सकता था ना। बस बैठ गए हम सब हार मानकर। मुझसे टॉलरेट नहीं हुआ। मैंने सूरज से कहा, पुत्र रेस में हिस्सा ले ना ले, हार तो तू गया है, इसलिए दौड़कर हार, लाइक ए स्पोर्ट्समैन। और फिर डैड जाकर झुक गए स्टार्ट लाइन पर। हाँ, उधर सीटी बजी, सूरज ने मेरी तरफ देखा, मैंने लात उठाई और बूढ़ा जीत गया।